दलित बच्ची से कथित दुष्कर्म प्रयास मामले में न्याय की मांग को लेकर धरना, पुलिस पर गंभीर आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण मांझी ने वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि घटना 1 जून 2026 की है और 2 जून को पीड़ित परिवार प्राथमिकी दर्ज कराने वजीरगंज थाना पहुंचा, लेकिन आवेदन लेने से इनकार कर उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया गया। मांझी का आरोप है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए और बिना मेडिकल जांच कराए ही मामले को झूठा बताया गया। उन्होंने कहा कि बाद में 6 जून को दबाव बनने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। इस मामले को लेकर दलित समाज के महिला और पुरुषों ने धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उनका आरोप है कि घटना में शामिल आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। शाम को गए तो मैंने हाथ पकड़ ली, हाथों तो हम बोले कि क्या मेरा हाथ पकड़ा, आपको जानते हैं। तो 4 लड़का आ रहा है, उन लोग मुंह बंद कर दिए और फिर उसके बाद हमें कुछ पहचाने थे उसे? हाँ। सबसे पहली बात यह है कि आज जो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है, गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज पर हो रहे दिन प्रतिदिन अत्याचार होता है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा निष्क्रियता, व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता है और दुर्व्यवहार करके पीड़िता को ही डांट के डपट करके भगा दिया जाता है। ऐसी एक मामला वजीरगंज का हम लोग के बीच में सामने आया है। यहाँ पे पीड़िता भी अवेलेबल है, उपस्थित है, पीड़िता के परिवार भी हैं। उनका ये कहना है कि मेरे पति के साथ आज के 1 तारीख 1/6/2026 को घटना ये घटी। जब शौचालय करने के लिए बाहर गई, शौचालय करने के दौरान में 2, 4, 5 लोग आ करके उसके साथ जोर जबरदस्ती किया। जब जोर जबरदस्ती किया, उस हालात में वो बुरी तरह से घायल हो गई और वो बेहोश हो गई और उसके बाद जबरन 5 गो दरिंदा लोग मिल करके उसके साथ शोषण किया, इज्जत आबरू पर हमला किया और इज्जत आबरू लूट लिया। अब हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार के द्वारा आज बेटियों को, गरीब बच्चों को आखिर बाहर में शौचालय करने के लिए निकलना पड़ रहा है। इसलिए निकलना पड़ रहा है कि उसका घर में सरकार के द्वारा ने बोला कि सभी लोग को शौचालय बनेगा, लेकिन आप देख लीजिए जाकर के कहीं भी शौचालय नहीं बना हुआ है। सरकार के द्वारा ये भी बोला गया कि हर घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। सरकार का जो 5 डिसमिल अगर जमीन आज मिल जाता तो बहु बेटी जाकर के बाहर में नहीं निकलती शौच करने के लिए और ऐसी घटना नहीं घटती। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जिस जिला में हम लोग रह रहे हैं, दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है, दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन इसमें कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? कैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जब पीड़िता के साथ 1 तारीख को घटना घटा तो 2 तारीख को जब आवेदन लेकर के गया तो वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा डांट के, फटकार करके यह करके भगा दिया गया कि आपके साथ ऐसा घटना नहीं घटा है। तो भैया ये बताइए कि आप बिना FIR लिए हुए, बिना मेडिकल जांच किए हुए आपने कैसे बता दिया कि इसके साथ घटना नहीं घटा है? पहला तो दायित्व संविधान के बदौलत बनता है कि कोई भी पीड़िता अगर आपके पास आवेदन लेके जाता है तो उस आवेदन को आप लीजिए, वो आवेदन को सत्यता को जांच कीजिए, जांच करके FIR कीजिए, FIR करके अगर सत्यता को सत्य अगर होता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। बिना जांच किए हुए, बिना आवेदन लिए हुए पीड़िता को डेरा के, धमका करके, उसको मार पीट करके आप भगा देते हैं। अब भगा करके बोलते हैं आपके साथ ऐसा घटना न घटा है। एक दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ। फिर उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जब उनका पिताजी बाहर में रहते थे तो जब बाहर से आप वापस घर आए उस समय उनको आवेदन जब लेकर के गए तो फिर वही मामला दर्ज हुआ। तो मैं पुलिस प्रशासन से ही सवाल करना चाहता हूँ, या कितना दिन बाद मामला दर्ज हुआ? मामला दर्ज आपको 5 दिन बाद हुआ, यानी 1 तारीख का घटना है, 6 तारीख का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद
मेडिकल जांच कराया गया और मेडिकल जांच करा करके जो भी अभी कार्रवाई है अभी सुन हो रही है। तो कहना है, बच्ची को कहना है, बच्ची को गार्जियन को कहना है, उन्होंने आवेदन भी तैयार किया है जी साहब के नाम से और आपके एसएसपी साहब के नाम से। उनका कहना है कि मेरी बच्ची को डरा के धमका करके, वहां के कोई माला मैडम है जो एसआई शायद है, वहां के बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने डरा के धमका करके बयान बदलने का पूरी प्रयास किया और उन्होंने बयान बदलाने का प्रयास ही नहीं किया, बयान भी बदलाया और बदला करके पता है वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया है, क्या करके रख लिया है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, पीड़िता है, आप पीड़िता से भी पूछ सकते हैं क्या कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी तरह से अगर दरिंदगी होते रहेगा, इसी तरह से दुर्व्यवहार होते रहेगा तो अपराधी तो खुलेआम घूमेगा, अपराधी तो जोश और जुनून में घूमेगा, अपराधी तो कहेगा हम कुछ भी करते रहेंगे। ये बिहार है, ये सुशासन की सरकार है, सुशासन के सरकार में बलात्कारियों घूम रहा है रोड पर, अब इंसान आदमी जाकर के जेल में चला जा रहा है। तो इस तरह से ये बात हो रही है, यही तमाम मुद्दा को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बाद किससे आप लोगों को मिलना है यहाँ के पास? इसके बाद हम लोग एसएसपी महोदय से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग आईजी साहब से मिलेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय व्यास से मिलेंगे। कितने बजे तक टाइम दिया गया है आप लोग? टाइम हम लोग को 3 बजे के बाद है, 3 बजे के बाद हम लोग जाकर के मिल करके ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग जितना जल्दी कानूनी प्रक्रिया के तहत कहेंगे कि जल्द से जल्द उस पुलिस प्रशासन ने उसके पीड़िता को डराया, धमकाया, लपड़ थप्पड़ किया और बयान बदलवाया, उसके प्रति जांच हो और जांच हो करके उसको सस्पेंड किया जाए। और मामला जो इतना डिले हुआ इसका क्या वजह रहा है सब जांच में सामने आ जाएगा। मेरा नाम